चलिए बेटा, इधर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोस्टली रिपीट होके आता है बेटा, हर बार आता है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए ट्री ब्रेक्स, यानी एक पेड़ है वो क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। ड्यू टू स्टॉर्म, किसके कारण बेटा? तूफान के कारण। एंड द बेंड्स पार्ट, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, यानी जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाता है बेटा? बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। सच दैट, इस प्रकार टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, यानी उसका टॉप जो है वो कहा किसको टच करेगा बेटा? ग्राउंड को। मेकिंग एन एंगल ऑफ कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री विद इट, यानी ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे टॉप टच कर रहा है वहां से डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सब काम पहली बात कहां होंगे बेटा? ग्राउंड पे। कहां होंगे बेटा? ग्राउंड पे। ये हमारा है ट्री। क्या है बाबू? ट्री। ट्री का मतलब क्या है? पेड़। क्या है बाबू? पेड़ है। और यहाँ क्या होता है कि आंधी आने से ये पेड़ यहां से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? और सीधी सी बात है बेटा, पेड़ टूटेगा तो कहां गिरेगा? ये यहां से धड़ाम से गिरेगा। क्या गिरेगा बेटा? यहां से नीचे गिरेगा। और इसका जो ये टॉप है, चोटी है बेटा, वो यहां आके टच करा। और जहां पे ये टच कर रहा है बेटा, ये जो पॉइंट है ये इसके फुट से, किससे बेटा? कितने मीटर की डिस्टेंस पे? 8 मीटर। क्लियर है क्या? सेकेंड थिंग, और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री है बेटा? 30 डिग्री का। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? अब समझने की कोशिश करना। आपको फाइंड करनी है टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो आप प्यारे बच्चों देखिएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री की बात करें, केवल ए बी होगी क्या? बताओ। ए बी और ए सी दोनों को मिलाएंगे तो होगी क्या? बताइए। यानी कि आपको पता है ये भी पार्ट ऑफ ट्री है और ये भी पार्ट ऑफ ट्री है, मतलब परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और ये क्या है? हाइपोटेनियस भी फाइंड करना। दोनों फाइंड करके दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल हाइट ऑफ क्या आ जाएगी बेटा? ट्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आइए, तो सबसे पहले देखिएगा आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हाइट ऑफ ट्री, यानी कि इक्वल्स टू ए बी प्लस क्या बेटा? वेरी गुड। और आपके पास यहाँ पे बेस है, बीसी की वैल्यू हमारे पास है। तो आपको एक ही फंडा बता रखा है कि जो साइड गिवन है और जो साइड हमें पूछ रहा है उन दोनों में क्या देखेंगे? रिलेशन। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले अगर मैं ए बी फाइंड करना चाहूं तो ए बी किसका काम कर रही है बताइए? और ये हमारा क्या है? तो पी और बी में रिलेशन कौन बताएगा? बताइए बेटा। वेरी गुड। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर और बेस में पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी और बी में रिलेशन कौन बताएगा? टेन फंक्शन काम करेगा। कौन सा फंक्शन काम करेगा? अब यहाँ पे देखो मुझे फाइंड क्या करना है बेटा? ए बी। और अपने पास है क्या बेटा? बी सी। और बी सी की वैल्यू कितनी है? ए। और यहाँ थीटा की बात करें कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम करेगा? टेन। कितने डिग्री बेटा? टेन 30 इक्वल्स टू टेन थीटा जो परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन में बेस की वैल्यू 8। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट इक्वल्स टू ए बी अपॉन में क्या बेटा? ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? ए। तो ए बी मल्टीप्लाई में √3 इक्वल्स टू 8। देन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 8 अपॉन √3। समझ में आया कि नहीं आया बताइए बेटा? किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए बी। सिमिलरली आप क्या फाइंड कर लेंगे? ए सी। बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? चलिए, अब हम ए सी फाइंड करने के लिए भी ट्राइंगल तो हमारे पास एक ही है बेटा। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा लोगे बेटा? एबीसी। अब अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं? ए सी। और हमारे पास बीसी है, कितनी है बेटा? 8 मीटर। और थीटा कितने डिग्री बेटा? अब मुझे बताइए, यह एसी जो फाइंड करनी है
और जो गिवन है इनमें रिलेशन कौन बताए। एसी किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है बेटा, पी और एच में रिलेशन कौन बताएगा, बताइए। वेरी गुड, बी और एच में रिलेशन कौन बताएगा बेटा, वेरी गुड। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताएगा। कहां से देखा बेटा आपने, पीबीपी अपॉन, पीले बेटा पीले, पापा बीड़ी पियोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। अच्छा नहीं लगा क्योंकि पढ़ने की बात हमें अच्छी नहीं लगती। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, हमें एसी और बीसी में क्या देखना है, रिलेशन। कॉस थीटा, थीटा कितने डिग्री बेटा, 30, कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा होता बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। यानी कि आप कह सकते हैं बीसी अपॉन एसी। कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। क्लियर है क्या, 2/√3 क्या होती है बेटा, √3 इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए अपॉन में एसी। बताओ समस्या है क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एसी मल्टीप्लाई में √3 इक्वल्स टू 16। ये मल्टी डिवाइड में हो जाएगा 16/√3। एसी आ गया बेटा, एबी आ गया। एसी और एबी को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सो हाइट ऑफ ट्री, सो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ पेड़ की हाइट, AB प्लस AC यानी ये प्लस। बताओ कोई समस्या होनी भी पक्का ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, और जब बेस सेम हो यानी डिनोमिनेटर सेम होता है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा। यहां तक छोड़ोगे तो गलत नहीं है, ध्यान रखें हमेशा डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इरेशनल। तो हम इसका क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, आप कहोगे सर ये तो था ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, रैशनलाइजेशन। तो ऊपर 24 मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3, 3 कैंसिल हो रहा है क्या, 8 टाइम, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं आया समझ में, पक्का ना। सिमिलर क्वेश्चन दे दिया जाए, कर लोगे क्या, वेरी गुड, करिएगा कॉपी में।